मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, श्रावण मास चल रहा है और चारों तरफ आपको शिवालय में हर हर महादेव की गूंज अवश्य सुनाई दे रही होगी। साधना से लेकर के सिद्धि तक का सफर, साथियों, हमारा एक बहुत ही ईमानदार पूर्ण ये प्रयास है। और आपने हमारे इससे पहले वाला जो चैनल है, जो काफ़ी समय से आप अपना स्नेह, अपना प्रेम दे रहे हैं आचार्य चंद्रकांत के नाम से, और उसी से प्रेरणा प्राप्त करके, उसी से ऊर्जा प्राप्त करके हमने एक ये नवीन प्रयास प्रारंभ किया है। क्योंकि उस चैनल पर हम ज़्यादातर ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इससे संबंधित कुंडली विश्लेषण से संबंधित एपिसोड लेकर के आते हैं। इस एपिसोड में हम साधना पक्ष को आगे रखेंगे, मंत्र पक्ष को आगे रखेंगे, उपाय के जो समाधान के जो संबंधित पक्ष हैं उसको आगे रखेंगे। कैसे उपाय आप घर बैठे स्वयं बिना किसी की सहायता के, बिना किसी विशिष्ट सामग्री के कर सकते हैं, यही हमारा प्रयास है। साथियों, शिव सर्व कल्याण का प्रतीक है, शिव शुभत्व का प्रतीक है। और आज इस एपिसोड में हम एक ऐसा ही महामंत्र आपको बतलाने जा रहे हैं। यदि आप किसी गंभीर नहीं बल्कि गंभीरतम बीमारी से पीड़ित हैं, या हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में कोई बहुत ही गंभीर, दुष्ट और इस प्रकार का कष्ट देने वाला योग आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रहा हो, तो आप इस मंत्र उच्चारण की सहायता से, इस प्रयोग की सहायता से, इस महामंत्र की सहायता से उससे सदैव सदैव के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको प्रारंभ कब से करना है। श्रावण से बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और अवसर आपको मिलेगा। यदि किसी कारणवश आप श्रावण में चूक जाते हैं तो फिर आप शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम सोमवार से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं जुटानी हैं, 7 बहुत ही सिंपल सी और इजीली अवेलेबल चीज़ें आपके आसपास ही आपको मिल जाएंगी। साथियों, आप निकटतम शिवालय में जाइए। इन 7 चीज़ों की सूची हम यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो स्वच्छ जल आपको चाहिए, बिल्व पत्र आपको चाहिए, धतूरा आपको चाहिए, चंदन, वो चाहे फिर लाल हो या सामान्य हो, वो आपको चाहिए। जो अभी ऋतु फल है, कोई भी फल, उसका एक टुकड़ा है, वो भी चल जाएगा। लाल पुष्प और थोड़े से अक्षत, केवल इन सामग्रियों की आपको जरूरत पड़ेगी। आप निकट के किसी भी शिवालय में जाकर के पहले वहां पर इत्मीनान से थोड़ी देर आप बैठिए और मन ही मन आप, किसी भी संख्या की आवश्यकता नहीं है, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अपना ध्यान जो है अपनी श्वासों पर, अपने सांसों पर आपको केंद्रित करना है। और जब आप थोड़े से शांत महसूस करें तब आप उठ करके किसी भी पात्र में ये जो सारी सामग्री है ये आप डाल दीजिए। बेशक उसमें जल भी रहेगा और ये सामग्री आपको महादेव शिव पर समर्पित कर देनी है। अब आती है उस जादुई, उस चमत्कारिक मंत्र जाप की बात। सर्वश्रेष्ठ तो यही रहेगा कि आप मंदिर के प्रांगण में बैठ करके ही इस मंत्र का 108 बार जप करें। और यदि वहाँ पर संभावना नहीं है तो आप वापस घर लौट करके भी अपने पूजा स्थान में बैठ करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है साथियों, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। चाहे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो और हो सकता है आपकी स्वयं की आशा समाप्त हो गई हो उस रोग को लेकर के, और आपने नियति मान लिया हो कि अब तो मुझे इस रोग के साथ ही आगे की जिंदगी बितानी है, साथियों, महादेव शिव ऐसा चमत्कार करेंगे कि आपकी जो ये निराशा है वो आशा में तब्दील हो जाएगी। और दूसरी बात, आप ये स्वयं के लिए तो कर ही सकते हैं, अपने किसी परिजन के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं।
केवल सोमवार सोमवार को आपको ये प्रयोग करना है और लगातार आपको 21 सोमवार तक ये प्रयोग करना है। तो साथियों, इसी प्रकार की साधनाएं, जिसको कि हम लोक जीवन में टोट के नाम देते हैं, इसको लेकर के और आने वाले समय में आप निश्चित जानिए कि हमारी इतनी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है कि सरलतम और शीघ्रतम समाधान आपके लिए हम लेकर के बिल्कुल निरंतर आते रहेंगे। परंतु हाँ, आप भी हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बतलाइएगा कि आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ मिल रहा है। तो साथियों, ऐसी ही किसी साधना से सिद्धि तक की दूसरे प्रयोग के माध्यम से आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।